हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज शिक्षा जगत से जुड़े समाचार और रोजगार के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं बहुत तेजी से, उन पर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे और कटिंग और नोटिस के माध्यम से भी जानकारी लेंगे। और आप लोगों से दोस्तों विनम्र निवेदन है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लगभग 60% ऐसे सब्सक्राइबर हैं, तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से विनम्र निवेदन है जिससे आने वाली सटीक और सही जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। आइए समाचार शुरू करते हैं। इसमें लिखा है साइकिल और पोशाक के लिए 75% हाजिरी अब जरूरी नहीं, गर्मी में मिलेगी पूरी छुट्टी। यानी कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक और साइकिल अब शुरुआत में ही दे दी जाएगी। पोशाक और साइकिल के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता अब नहीं रहेगी। विभागीय बजट प्रस्तुत करने के दौरान मंत्री ने बताया कि गर्मी में अब पूरी तरह से छुट्टी रहेगी, अलग से किसी भी तरह के क्लास नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि कक्षा 6, 7 और 8 के लिए अगले साल 29,000 स्कूलों में कंप्यूटर दिए जाएंगे। दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए विशेष कक्षाएं चलेंगी। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों के लिए शीघ्र ही जमीन दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा में सिर्फ 3 राज्यों का बजट बिहार से अधिक है। राज्य में 2,000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। अब इसमें लिखा है राज्य में 44% महिला शिक्षक है। राज्य में 44% महिला शिक्षक है और 2001 में आम साक्षरता 40 और महिलाओं की साक्षरता मार्च 34 थी। 2023 में आम साक्षरता 80 और महिलाओं की साक्षरता 74 हो गई है। राज्य में 1,08,00,000 छात्र छात्राओं को मिड डे मील मिल रहा है। मंत्री ने बताया कि अमेरिका के एक प्रोफेसर ने बिहार की पोशाक व साइकिल योजना पर शोध किया। इस रिपोर्ट में यूएन को दी और बीते वर्ष राज्य के 7,59,832 छात्र छात्रों को साइकिल और पोशाक योजना का लाभ मिला है और शिक्षकों को गर्मी की पूर्ण छुट्टी मिलेगी। विद्यालय पिछली बार की तरह 2 घंटे के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अगला है बिहार के 10,225 शिक्षकों का हुआ है ऐच्छिक तबादला। 10 से 20 अप्रैल के बीच में इनको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। अभी जिला अलॉट हुआ है, उसके पहले 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक इन लोगों को अपना अपना ई शिक्षा कोष के लॉगिन आईडी से 2 शपथ पत्र का प्रारूप डाउनलोड करके उसको भर के अपलोड करना है, जैसे आपने आवेदन अपलोड किया था दोस्तों। ठीक है। इसके बाद 40,000 महिला शिक्षकों का ट्रांसफर दूरी के आधार पर होगा 31 मार्च तक। उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में पुरुष शिक्षकों का दूरी के स्थान पर जिला आवंटन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइकिल और पोशाक राशि के संबंध में एक जानकारी है, आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है लगभग मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में कक्षा 1 और 2 को 600 रुपए दिए जाते हैं। 3 से 5 तक के छात्रों को 700 रुपए दिए जाते हैं। 6 से 8 तक के छात्रों को 1,000 और 9 से 12 तक के छात्रों को 1,500 रुपए सरकार पोशाक योजना के तहत देती है। स्कूलों में 6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति है, इनमें 44% महिला शिक्षक हैं। अगला है 10,225 शिक्षकों का तबादला अंतर जिला। अभी इस संबंध में मैंने आपको जानकारी दी है। स्थानांतरित शिक्षकों में महिलाओं की संख्या 7,272 महिलाएं हैं और 2,953 पुरुष शामिल हैं। ठीक है। गर्दनीबाग हाई स्कूल के लिए 400 शिक्षकों के आए हैं आवेदन। यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि करीब 200 शिक्षकों ने राजधानी के बांकीपुर उच्च विद्यालय और 400 ने गर्दनी उच्च विद्यालय के स्थानांतरण के लिए विकल्प दिया है। ऐसे में सभी को इन विद्यालयों में तबादला नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में हम लोग नजदीकी के विद्यालयों में तबादला करेंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक सवाल पर यह भी कहा कि विभाग बार बार तबादले के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया करता रहेगा तो साल भर इसी में निकल जाएगा। इसलिए विकल्प के विद्यालय के रिक्त नहीं रहने पर नजदीक के विद्यालय में तबादला कर दिया जाएगा। अगला है समाचार है शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को घेरा। राजधानी की वाटिका के गेट नंबर 3 के पास मंत्री की गाड़ी को घेर लिया। पूरक रिजल्ट को लेकर छात्र कर रहे थे आंदोलन। फिर मंत्री ने वहां से पैदल ही निकला कर आगे बढ़ गए और घेराव की खबर मिलती ही पहुंचे सचिवालय पुलिस, उसके पहले निकल गए थे। ठीक है दोस्तों, छात्र हैं, अपने समाज अपनी बातों को किस तरह से रखना है उन्हें आता है और उन्होंने वही किया। अगला समाचार है 1 अप्रैल से ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे। ये सरकार का फरमान है और जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ मोटी जमानत राशि या उनके ऊपर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि तिपहिया वाहन ई रिक्शा आजकल बहुत अंधाधुंध तरीके से रोड पर आ गए हैं और ये बच्चों को ले जाते हैं, जिससे इनकी खुद की मजबूती नहीं है और छात्रों को इससे सुरक्षा में सेध होती है, इसलिए सरकार ऐसा
तरीका अपना रही। अगला है स्थानांतरित शिक्षकों को पोर्टल पर शपथ पत्र देना होगा, यानी शिक्षा विभाग ने 10,225 शिक्षकों का स्थानांतरण ऐच्छिक जिलों में कर दिया है। चरणवार आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है। शिक्षकों को पोर्टल पर शपथ पत्र देना होगा। आवेदन के साथ उनके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा शपथ पत्र देना है कि शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया है जिसे वो स्वीकार करते हैं। समिति के द्वारा उनके दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी वहां उनके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापना करने पर उन्हें स्वीकार होगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। यह शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस शिक्षकों के कोट के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के बाद निर्धारित किया जाएगा। भविष्य में छात्र शिक्षक का अनुपात असंतुलित होने की स्थिति में शिक्षकों का स्थानांतरण अन्यत्र किया जा सकेगा। अगला समाचार है सांसदों के वेतन और भत्ते में 24% की वृद्धि और उनकी पेंशन भी बढ़ गई है, लेकिन शिक्षक को ग्रेड पे नहीं दे पा रही है सरकार, जबकि परीक्षा लेगी आयोग की। अगला समाचार है सक्षमता एक विशिष्ट शिक्षकों के भुगतान के संबंध में एक पत्र जारी हुआ है। अजय यादव, सचिव शिक्षा विभाग बिहार से। इसमें लिखा है उपयुक्त विषय में अंकित करना है कि सक्षमता एक उत्तीर्ण 1,73,789 विशिष्ट शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेक्निकल ज्वाइन हो चुका है एवं इनमें से 1,39,632 शिक्षकों का NSDL से प्रान नंबर प्राप्त हो चुका है। NSDL से प्राप्त प्रान नंबर के आधार पर 1,33,099 विशिष्ट शिक्षकों के आंकड़ों को ऑन बोर्डिंग हेतु HRMS पर अपलोड कर दिया गया है एवं अभी तक मात्र 74,247 शिक्षकों का ही भुगतान हो पाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति में मात्र 5 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में आवश्यक है कि HRMS पर अपलोड किए गए सभी शिक्षकों के आंकड़ों के आधार पर वेतन भुगतान हेतु त्वरित कार्रवाई की जाए। अतः निर्देश दिया जाता है कि HRMS पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर कैंप मोड में शिक्षकों का वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन शिक्षकों का प्रान अभी नहीं बन पाया है उसे बनवाने हेतु तुरंत कार्यवाही की जाए। अब यहाँ पे एक शब्द आया है कैंप मोड, यानी कि आपको खाली बेसिक फीस दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा। बाद में आपको एरियर के रूप में आपकी बची हुई सैलरी दे दी जाएगी। अगला समाचार है मनीष कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया। सेवा में हरि कुमार विद्यालय अध्यापक है, यानी PPSC के टीचर है, स्कूल टीचर है, उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमरी मझौलिया। स्पष्टीकरण के संबंध में इसमें लिखा है उपयुक्त विषय में अंकित करना है कि इस शिक्षा कोर्स पर शिक्षकों के दैनिक उपस्थिति के समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि आपके द्वारा मार्च 2025 में दिनांक 1/3/2025, 10/3/2025 एवं 13/3/2025 एवं दिनांक 21/3/2025 को मार्कान ड्यूटी कर अपना उपस्थिति दर्ज किया गया है। मार्कान ड्यूटी कर उपस्थित केवल एक ही परिस्थिति में हो सकती है जब आपकी ड्यूटी विद्यालय के बाहर लगी हो। अतः उक्त के संबंध में आप अपना साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण 3 दिनों के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें कि किन परिस्थितियों में आपके द्वारा उक्त तिथियों को मार्कान ड्यूटी कर उपस्थिति बनाया गया है। स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं कि जो मार्कान ड्यूटी कर लेते हैं, विद्यालय नहीं आते हैं, उसके संबंध में सरकार ने एक अच्छी पहल है। अगला समाचार है नियोजित शिक्षकों को सीधे पदोन्नति देकर प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जाएगा। उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बहाली प्रक्रिया में भाग लेकर ही प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने पूछे गए सवालों के जवाब दिए। ठीक है। अगला है इंटरमीडिएट के टॉपर के बारे में, इसके बारे में भी बाद में चर्चा करते हैं। अगला समाचार है BPSC TRE में बहाल शिक्षकों की परिवीक्षीय अवधि को 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष करने के संबंध में बंशीधर ब्रजवासी ने सरकार से सदन में मंतव्य की मांग की है। अब देखना होगा सरकार शून्यकाल के इस प्रश्न पर अपना कौन सा जवाब देती है। ठीक है। अगला है ट्रांसफर के लिए अलग अलग बीमारी का बनाया बहाना। कई शिक्षकों की मेडिकल जांच रिपोर्ट में नहीं मिली कोई बीमारी, यानी कि कहाँ कहाँ के शिक्षक ने दिया था आवेदन। लिखा है नवगछिया पकड़ा निवासी जयेश कुमार पूर्णिया के बैसा में पदस्थापित है। वह 9वीं और 10वीं के विद्यालयों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों को CS को उन्होंने अपने आवेदन में बताया था कि 2012 के पहले ही वह मानसिक विकार से ग्रसित है। JLLMCH में 2012 से इलाज चल रहा है। ईसीपुर बराटा बरमसिया निवासी लाल शशि शेखर ने अपने आवेदन में लिखा कि पिछले 12 वर्षों से शहर के चिकित्सा से अस्थमा और हार्ट का इलाज करवा रहे हैं। अभी गौरीपुर पीरपैती में शिक्षक हैं, BP भी है। हमें कहा गया है कि नए सिरे से इलाज करवा कर रिपोर्ट दें। मायागंज में एक एक माह में बुलाया तो नहीं गए।
परबत्ता जगतपुर निवासी अवधेश दास के मानसिक पक्षाघात, शुगर और कान की खराबी की शिकायत की। उन्होंने ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए मेडिकल रिपोर्ट देने की मांग की गई। अगला है सुल्तानगंज नारायणपुर निवासी प्रीतम कुमार ने ब्रेन हेमरेज होने को लेकर आवेदन दिया था। उन्होंने कहा था कि 13 अगस्त 2015 से इस बीमारी से ग्रसित हूँ। इसके चलते हमेशा चक्कर आना और नींद नहीं आने की समस्या है। वह पंचायत शिक्षक पद पर मध्य विद्यालय रघुचक में तैनात है। इस प्रकार जिन्होंने फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनाकर दिए थे, लगभग 200 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं और अब इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब टॉपर्स को मिलेगा दुगना इनाम, यानी कि जो फर्स्ट रैंक लाएगा बिहार में उसे 2 लाख रुपए, लैपटॉप, प्रमाण पत्र और एक मेडल मिलेगा। पहले 1 लाख रुपए मिलता था। जो सेकंड स्थान लाएगा उन्हें 1.5 लाख रुपए, पहले 75,000 रुपए मिलते थे। जो थर्ड रैंक लाएगा उन्हें 1 लाख रुपए, पहले 50,000 रुपए मिलते थे। फोर्थ से लेकर 10वीं रैंक तक के सभी छात्रों को 30-30,000 रुपए मिलेगा, जो बिहार बोर्ड में है। ठीक है, आइए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए। इसमें लिखा है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक साथ समय उपलब्ध कराने के संबंध में, क्योंकि अप्रैल से विद्यालयों में नामांकन शुरू हो जाएगा, तो उस संदर्भ में पत्र निकला। इसमें कहा गया उपयुक्त विषयांक अंकित करना है कि बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड के द्वारा सूचित किया गया है कि सभी प्रखंड संसाधन केंद्र में दिनांक 31/3/2025 तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवा दी जाएगी। उक्त तथ्य के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि नया सत्र प्रारंभ होने से पूर्व निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवा दिया जाएगा एवं शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने की स्थिति से विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करते हुए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण संबंधी साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरित कार्यालय को प्रतिवेदित किया जाए। ठीक है, इन्हें बच्चों को नए सत्र में एडमिशन लेने के दौरान निःशुल्क रूप से जो पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है उसके संबंध में जानकारी है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ अन्य समाचार भी देख लेते हैं। हंसी मजाक, इसमें एक साथी ने पूछा था कि कुछ साथी पूछ रहे थे कि अगर ट्रांसफर ना लेना हो तो अप्लाई कर दिया हो तो क्या करें, अगर ज्वाइन ना करना हो तो आप शपथ पत्र अपलोड मत करिए, आपका ट्रांसफर रद्द हो जाएगा, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। इस सवाल का जवाब ये है जो मैं लिख कर लाया था। अगला समाचार है थोड़ा हंसी मजाक का, तो इसे देख लेते हैं। इसमें लिखा है जब पत्नियों ने पति के पोस्टिंग को दिखाकर ट्रांसफर अप्लाई ही कर दिया था तो ये कौन से महापुरुष है जिन्होंने पत्नी की पोस्टिंग के आधार पर स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया है। कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी एनए चली आवे और पति ओनने चला जाए। अगला है बीपीएससी टीआरई थे बिग ब्रेकिंग न्यूज है, जिसमें लिखा है जिन अभ्यर्थियों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिला है और जिनको 19 से 20 मार्च 19 और 20 मार्च को सफल डीबी हुआ था, जो बचे हुए अभ्यर्थी थे टीआरई 3 के, उनका एक साथ स्कूल आवंटन लिस्ट 4 अप्रैल तक आ जाएगी और स्कूल आवंटन लिस्ट पर कार्य तेजी से चल रहा है। 31 मार्च से 1 अप्रैल तक मिलेगा। 19 और 20 मार्च को जो डीवी में सफल हो गए थे उनको नियुक्ति पत्र, यानी जो दोबारा टीआरई 3 का रिकाउंसिलिंग हुआ था उनको 31 और 1 अप्रैल को नियुक्ति पत्र मिलेगा और 4 अप्रैल तक इनको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा और अप्रैल में भी इनका पदस्थापना हो जाएगा। आइए बिहार का रिजल्ट आया है इंटर का, इसमें देख लेते हैं। आर्ट्स में अंकिता ने टॉप किया है, तो साइंस में प्रिया ने टॉप किया है, तो कॉमर्स में रोशनी ने टॉप किया है। 12वीं में लड़कियों का जलवा है। आइए देख लेते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में 94.6% यानी 473 नंबर हाईएस्ट अंकिता कुमारी का गया और कॉमर्स स्ट्रीम में रोशनी कुमारी का 475 लगभग 95% गया। देख सकते हैं आर्ट्स में नंबर थोड़ा कम है और कॉमर्स में थोड़ा उससे ज्यादा है और साइंस में सबसे ज्यादा। इसमें लगभग प्रिया जायसवाल का 96.8% यानी 484 अंक गया है। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है 86.5% रहा इंटर का रिजल्ट। 11.7 लाख छात्र पास हुए, जबकि फॉर्म 15 लाख बच्चों ने भरा था। साइंस में पश्चिमी चंपारण की प्रिया जायसवाल और अरवल के आकाश कुमार ने किया है टॉप। ठीक है दोस्तों, आज के अन्य समाचार और मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, जो भी जिन भी शिक्षक साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार को आगे बढ़ाएं और ये परिवार जितना आगे बढ़ेगा आप लोगों का कोई भी मुद्दा होगा वो मेरे माध्यम से उठाया जाएगा और उतने ही ज्यादा लोगों तक इफेक्टिव तरीके से पहुंचेगा। तो आप सभी शिक्षक साथियों को इन चैनल से जोड़े, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।